बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी, जो कि हर घर में बनाए जाते हैं और बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल होते हैं। तो मैं आपको 3 तरह के फ्रेंच टोस्ट बनाना सिखाती हूँ, जिनमें क्रंची फ्रेंच टोस्ट, चीज़ी फ्रेंच टोस्ट और प्लेन फ्रेंच टोस्ट शामिल होते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, ढेरों दुआएं। आर के आर फूड्स में खुशामदीद। अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूअर्स के रिज़्क़ हलाल में बेपनाह इज़ाफ़ा अता फरमाए। तो आज मैं रेसिपी है फ्रेंच टोस्ट की, ये बिल्कुल एक मैं यूनिक स्टाइल में आपको फ्रेंच टोस्ट जो है बनाना सिखा रही हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आप इसको अच्छी तरह से बनाना सीख सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अब फ्रेंच टोस्ट में जो लाजमी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अंडे, दूध और चीनी ही है। तो इसमें यूनिक क्या होने वाला है वो आप रेसिपी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जो है मैंने 2 अंडे ले लिए, इनको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो इनको अच्छी तरह से बीट करके 2 टीस्पून शुगर डालनी है और थोड़ा सा दूध। तो ये चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ें तो सबको ही पता है फ्रेंच टोस्ट में। फ्रेंच टोस्ट में जो यूनिकनेस है वो आपको नेक्स्ट पता चलेगी कि जो मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ उनमें क्या चीज़ यूनिक है। तो ये अंडे जो है अच्छी तरह से मेरे बीट हो गए हैं, इसमें दूध और चीनी डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो टेस्ट के लिए कोई इसमें दालचीनी शामिल कर रहा है, लेकिन मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है वो वनीला एसेंस के शामिल कर रही हूँ। उससे जो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी और यूनिक सी आने लग जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो आपको दिखाते हैं जी। तो ये फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने ग्रिल पैन लिया है और इसकी मैंने अच्छी तरह से ऑयलिंग कर ली है। आपने ये नहीं सोचना कि ग्रिल पैन में क्या यूनिकनेस आएगी। इसको एक मैंने अलग से क्रंची टेस्ट देने के लिए इसके ऊपर मैंने थोड़ी शुगर जो है वो छिड़क लेनी है इस तरह से। अब इसका एक इतना ही यूनिक टेक्सचर और इसका टेस्ट आता है कि आप कहेंगे कि वाह, वाकई ये रेसिपी तो लाजवाब है। वरना जो फ्रेंच टोस्ट होते हैं बड़े ढीले ढीले और गीले गीले से होते हैं और इतना टेस्ट नहीं देते, इसलिए हमने ज़्यादा चीनी जो है वो उनमें शामिल नहीं की है, क्योंकि कुछ चीनी जो है हमने इस पर स्प्रिंकल करनी थी। तो ये कैरमलाइज होके और एक क्रंची सा बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। जिनके पास ये ग्रिल पैन नहीं है उनके लिए मैं एक और ज़बरदस्त सी टिप है, वो नेक्स्ट जो है टोस्ट बनाऊंगी तो उसमें आपको देती हूँ। आपने इधर ही इसको स्किप नहीं कर देना। तो अब जो हमने मिक्सर तैयार किया था उसमें इसको जो है डिप करने के बाद इस तरह से धीमी आंच नीचे करनी है और इसको रख देना है। तकरीबन 1 मिनट के बाद जो है इसको पलटेंगे। इसी तरह से आपने आराम से इसको फ्लिप कर देना है। देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया है और डिज़ाइनिंग आई है, और इसके ऊपर जो कैरमलाइज होकर शुगर आई है उसका एक अपना अलहदा से क्रंची टेस्ट होगा। आप बनाएंगे तो ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। अब जिन लोगों के पास ये ग्रिल पैन नहीं है तो उनके लिए एक यूनिक स्टाइल का जो दूसरा फ्रेंच टोस्ट है वो भी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ये तो दूसरे यूनिक स्टाइल के फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने 2 स्लाइस ले लिए हैं और इस पे मैं ये चीज़ स्लाइस जो है वो लगा दूंगी। ये मैंने एक ही स्लाइस जो है वो रखा है और इसके साथ ही हम ये दूसरा भी स्लाइस इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। तो ये खुद ही मेल्ट होके जो है सारे में आ जाएगा जी। तो इस तरह से मैंने इसको दूसरे से कवर कर दिया है, और इतने बड़े को कैरी करना जो है मुश्किल होता है, तो हम इसको 2 पीसेस में काट कर भी जो है डिप करके तो फ्राई कर सकते हैं। अब इनको बैटर में डिप करके तो फ्राई करते हैं। तो ये देखें इस तरह से छोटे पीस जो है हमें जरा आसानी से कैरी हो रहे हैं। ये तो ये देखिए ये हमारा दोनों साइडों से कितना अच्छा जो है इस पे कलर आ गया है, और अब हम इसका दूसरा हिस्सा जो है वो भी फ्राई कर लेते हैं। आंच है वो हमें हल्की ही रखनी होती है, और इसी तरह से इसको भी हल्की हल्की आंच पे दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारे जो फ्रेंच टोस्ट है बहुत ही अच्छा सा इस पे कलर आ गया है, फ्राई हो गया है। अब हम आपको नेक्स्ट तीसरा तरीका बताते हैं जो कि सबसे आसान है। अगर आपके पास जो है वो ग्रिल पैन भी नहीं है और चीज भी नहीं है तो बिल्कुल सिंपल फ्रेंच टोस्ट बनाए, और उसमें भी थोड़ी सी यूनिकनेस पैदा करने के लिए एक स्टेप है जो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो चलिए पहले हम सिंपल फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें इसको कलर देने के लिए थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर शामिल कर लिया है।
तो बिना किसी टेंशन के थोड़ा सा फूड कलर डालिए और इसको जो है वो फ्राई करें। फ्राई करने के बाद क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ जो इसको यूनिकनेस देगी। वैसे तो फ्रेंच टोस्ट जो है वो हमेशा से घरों में बन रहे हैं और ये बहुत ही एक सिंपल डिश है और इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल देने से जरा बच्चे खुश हो जाते हैं कि शायद हमारी मामा जो है वो रोज के रोज हमें नई से नई चीज बना के दे रही है और वही चीज जो है वो एक यूनिकनेस अख्तियार कर जाती है। लेकिन बहरहाल जब आपने जल्दी में कोई भी चीज खानी है तो आप वैसे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंच टोस्ट को फ्राई करने के लिए हमें जो है खुसूसी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अक्सर या तो जल्दी में हमारे फ्रेंच टोस्ट जल जाते हैं और या अंदर से गीले गीले रह जाते हैं। तो इनको हल्की हल्की आंच पे अगर हम फ्राई करें तो ये बहुत ही जायकेदार जो है फ्राई होते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत होती है, थोड़े हल्के कम टेम्परेचर पे हल्की आंच पे इनको करना चाहिए ताकि अंदर तक जो है ये कुक भी हो जाए और जले हुए भी नजर ना आए। तो बाद नई बनाने वाली बच्चियां होती हैं तो वो जल्दी जल्दी में जब इनको तेज आंच पे करती हैं तो ये फिर ऊपर से बड़े जले हुए नजर आते हैं। जी तो देखिए ये टोस्ट जो है बिल्कुल फ्राई हो चुका है और देखिए कलर कितना खूबसूरत है, ना ही जला है और ना ही ये बिल्कुल कच्चा रहा है। अगर जरा सा भी कच्चा रह जाए तो फिर उसमें अंडे का टेस्ट आता है। तो अब इसमें जो पाउडर शुगर है वो हम थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं और इससे एक इसकी बहुत ही अच्छी सी और यूनिक सी लुक आएगी। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से जो है थोड़ी थोड़ी चीनी जो है हमने इस पर स्प्रिंकल कर देनी है और इतनी सी चीनी से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत कम चीनी जो है वो शामिल की है। तो चलिए आप सारी जो इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन जो है तमाम फ्रेंच टोस्ट की आपको दिखाते हैं। जी तो देखिए ये हमारे तीनों तरह के फ्रेंच टोस्ट जो है वो तैयार हो गए हैं। वो कैरमलाइज्ड शुगर वाला फ्रेंच टोस्ट है, ये चीजियस फ्रेंच टोस्ट है और ये पाउडर शुगर वाला फ्रेंच टोस्ट है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमारी हौसला अफजाई कीजिए। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।